फिर मैं आपके सामने भारतीय संविधान का भाग 2 जिसकी श्रृंखला 1500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण है को लेकर आज आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों, आपको जीके से संबंधित सभी टॉपिक से वीडियो आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, तो 1500 प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत आज हम करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे अपना त्यागपत्र लिखेगा? किसको लिखेगा? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर संसद को? तो इसमें जो राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देगा तो वो उप राष्ट्रपति को देगा। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है कौन सा? उप राष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? इनमें से राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री करेगा या फिर विधानसभा अध्यक्ष करेगा या इनमें से कोई नहीं करेगा? तो ना ही राज्यपाल करता है और ना ही मुख्यमंत्री करता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, तो इनमें से कोई नहीं, तो जो करता है वो कोई नहीं इनमें से करेगा। अगला देखते हैं, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जो लोकसभा में प्रश्न पूछे जाने की जो लिमिट है वो कितनी है? कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसमें जो हैं 15 हैं प्रश्न, या फिर 20 हैं, या 25 हैं, या फिर बहुत सारे, मतलब असीमित हैं। तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यार लो गलत। हाँ दोस्तों, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका आंसर बी राइट है। कौन सा राइट आंसर है? बी आंसर। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं उसकी जो रचना है, उसका जो प्रारूप है उसको प्रस्तुत कर सकती है या प्रस्तावित कर सकती है? तो अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 349। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका कौन सा है? अनुच्छेद 312 में ये प्रशासनिक सेवाओं की रचना को प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो प्रथम परिवर्तित किया गया था। ये बताना है कि इनमें से किस राज्य में परिवर्तित का मतलब ये है कि सर्वप्रथम जो ये व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था थी, किस राज्य में लागू की गई थी? तो इनमें से आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी, उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी या फिर राजस्थान में लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान में लागू की गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? राजस्थान में। अगला प्रश्न क्या है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? जो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान से लागू की गई थी, तो इनमें से जो इसका प्रमुख लक्ष्य था कौन सा था? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना था, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना था, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला प्रश्न क्या है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय क्या है, कुछ नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ना, कुछ नए राज्यों का परिसीमन करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करना। तो जो 86वां संशोधन था
तो जो इसका मुख्य विषय था तो वो था आपका दोस्तों 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करना इसका मुख्य विषय था। भारत संघ में वित्त संबंध संघीय वित्त संबंध में रखता है। तो इसका जो प्रश्न है थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में संघीय जो वित्त है वो किससे संबंध रखता है? राज्यों के बीच वित्त से, मतलब राज्यों के बीच जो भारत सरकार का वित्त से संबंधित मामला होता है, या राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच जो केंद्र हैं और वहाँ की जो केंद्र के अधीन सरकारें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है आपका? राज्यों एवं केंद्र के बीच, राज्यों एवं केंद्र के बीच इसका संबंध होता है। इसका जो राइट आंसर है आपका बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार किसके बीच का विषय है? अब देखते हैं भूमि सुधार जो है वो किसके बीच का, संघ सूची से संबंधित है, समवर्ती सूची से संबंधित है, राज्य सूची से संबंधित है, या इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका राज्य सूची से संबंधित विषय है, जो भूमि सुधार जिसमें भूमि सुधार से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य हों, मतलब दोनों ही अपने पद पर न हो, तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करेगा? तो उस स्थिति में जो भारत का नेतृत्व है वो कौन करेगा? इनमें से प्रधानमंत्री करेगा, गृह मंत्री करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करेगा? तो इसमें से जो भारत का नेतृत्व करेगा, कार्यों को संपन्न करेगा, वो करेंगे आपके जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो उसका नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक कितने समय तक के लिए राज्यसभा द्वारा लंबित रखा जा सकता है? तो ये जो लंबित रखा जा सकता है 14 दिन तक, 1 माह तक, 2 माह तक, या फिर 3 माह तक राज्यसभा द्वारा जो धन विधेयक है उसको लंबित रखा जा सकता है। तो ये मात्र 14 दिन तक रखा जा सकता है। कितने दिन तक? मात्र 14 दिन तक लंबित रखा जा सकता है। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ किस पर बाध्यकारी, या फिर वो किस हिसाब से अपना काम कर सकता है, किस पर वो अपना प्रभाव जमा सकते हैं? तो किस पर? राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, मतलब राष्ट्रपति को उनका कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं, या राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, मतलब वो स्वतंत्र हो सकते हैं, पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती हैं, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो इसमें जो वित्त आयोग की संस्तुतियाँ हैं वो सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के पुनरीक्षण हेतु गठित आयोग के सभापति के पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की गई थी? संविधान के पुनरीक्षण हेतु। अब देख लीजिए, इसमें से हमारे पहले इसमें कुछ मुख्य न्यायाधीशों के नाम दिए हैं, जैसे न्यायमूर्ति वाई.बी. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, या न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपका है न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। तो इसका जो राइट आंसर है M.N. वेंकटचलैया है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? आच्छादन का सिद्धांत, छद्म का सिद्धांत, आदित्यजन का सिद्धांत, या फिर पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसमें अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। तो इसका जो छद्म का सिद्धांत है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
नहीं की जाती है। अब इसमें देखते हैं किसके राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उसकी नहीं की जाती है। उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की, या फिर उपराष्ट्रपति की, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। तो इसमें जो उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी राइट आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।